अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्लास थर्ड का जो साइंस है ये हम पढ़ रहे हैं। इससे MCQs हमने पिक करने हैं, ये PhD कोर्स में आते हैं। जो पिछले लेक्चर्स आपने मिस किए हैं 4 वो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे मौजूद है द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग नेचुरली फाउंड ऑन अर्थ। इससे MCQs आपके पास इस तरह आ सकता है, ऑल यहाँ से all living and non-living things naturally found on earth made और नेचुरल इन्वायरमेंट, ये आपका मिसिंग सेक्शन होगा, ये आपने पुट करना है। तमाम जिंदा और बेजान चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द ज़मीन पर, वो कुदरती माहौल बनाते हैं। ये MCQs आपके पास हो गया। यहाँ पर डू यू नो में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर भी एक MCQs मौजूद है। ईच ईयर अप्रैल 22 इज़ सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, यानी हर साल 22 अप्रैल को ज़मीन का आलमी दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल या अप्रैल 22 आपके पास मिसिंग सेक्शन होगा मिसिंग, ये आपने ढूंढ के ऑप्शन से यहाँ पर पुट करना है। तो MCQs कुछ इस तरह होगा, ईच ईयर खाली जगह इज़ सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे। तो अप्रैल 22 या 22 अप्रैल आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर अगर हम देखें MCQs मौजूद है, ये मिसिंग सेक्शन है चेंजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कौन सी एक्टिविटी, कौन सी सरगर्मियाँ कुदरती माहौल को तब्दील करती हैं या कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ लाती हैं। तो इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं ये कुदरती माहौल को तब्दील करती हैं, ख़राब करती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ चेंजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट, खाली जगह चेंजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो आपने ह्यूमन एक्टिविटी का ऑप्शन ढूंढ के पुट करना है, वो सही ऑप्शन होगा। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं इन पिक्चर से भी, दरख्त काटे जा रहे हैं, गंदा पानी दरियाओं में शामिल हो रहा है, धुआं फ़िज़ा में शामिल हो रहा है, गाड़ियाँ वगैरह, ये हमारे निज़ाम जो कुदरती माहौल है इसको ख़राब करे, और ये तमाम इंसानी सरगर्मियाँ हैं। यहाँ पर दूसरा MCQs यहाँ पर मौजूद है, एयर, वाटर, वुड, ऑयल, कोल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर द एग्जांपल्स ऑफ खाली जगह। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने गुज़िश्ता बाब में पढ़े, कुदरती वसाइल जो हमें मुयसर हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिससे इंसान फ़ायदा उठा सकता है। तो ये तमाम जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये MCQs हो गया। दूसरा यहाँ पर एक MCQs मौजूद है, कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट और सेव समथिंग बाय यूजिंग इट वाइजली। तो इससे MCQs कुछ इस तरह आ सकता है, यहाँ से टू प्रोटेक्ट और सेव समथिंग बाय यूजिंग इट वाइजली इज़ कॉल्ड खाली जगह। तो खाली जगह में आपने जो पुट करना है वो होगा कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि किसी चीज़ को होशियारी के साथ महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि ये महफूज रहे, तो इसको हम कंजर्वेशन कहेंगे। अच्छा, ये MCQs हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में मौजूद है रिसाइकलिंग द यूज रिसोर्सेज लाइक प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम, ये एक तरीका हो गया। इससे भी MCQs आ सकते हैं। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन आपको देंगे कि इसमें से कौन सा तरीका नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का है होशियारी के साथ। अच्छा, रीयूजिंग ऑफ यूज मटेरियल, ये इसका मतलब है रिसाइकल के लिए मुख्तलिफ़ मशीनें वगैरह लगाई जाती हैं और जो कूड़ा करकट होता है इसको रिसाइकल किया जाता है। रीयूजिंग ऑफ यूज मटेरियल, इस्तेमाल शुदा मवाद को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर बोतलों को गमले की शक्ल दी गई है, प्लास्टिक के बोतलों को। रिड्यूसिंग मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल जो है ये भी महफूज तरीका है, इस तरह हम कुदरती वसाइल को बचा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे
MCQs है, इम्पॉर्टेंट भी है। इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी वो जानवर जिनकी बका को ख़तरा है, जिनकी नस्ल नापेद होने के करीब है, उन जानवरों को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। यानी बहुत से जानवर मौजूद हैं, आप लोगों टीवी वगैरह पे भी देख सकते हैं कि कुछ जानवर जो है वो नापेद होने के करीब है, इनकी नस्ल बहुत ही कम रह गई है, ये तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। जैसे पाकिस्तान में मारखोर है या चकोर है, इस तरह इंडस डॉल्फिन वगैरह ये ख़त्म होने के करीब है, तो इनको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहेंगे। यानी ये ख़तरे से दो चार जानवर हैं। तो खाली जगह कुछ इस तरह है, दोज एनिमल्स विच आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर आर कॉल्ड खाली जगह। तो आपका मिसिंग सेक्शन इंडेंजर्ड भी हो सकता है या इंडेंजर्ड एनिमल, दोनों हो सकते हैं। तो MCQs कुछ इस तरह होगा, दोज एनिमल्स विच आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर आर कॉल्ड खाली जगह। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स का लफ्ज़ आपने कहीं से ढूंढना होगा, तो इसको आपने पुट करना है यहाँ पे। या सिर्फ ये सेक्शन भी मिसिंग हो सकता है कि दोज एनिमल्स विच आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर आर कॉल्ड खाली जगह एनिमल्स, तो इनको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर इंडेंजर्ड एनिमल्स कुछ के नाम आप लोगों को दिए गए हैं। मारखोर पाकिस्तान में मौजूद है, स्नो लेपर्ड, इंडस डॉल्फिन, फ्लाइंग स्क्वेरल, चकोर, आइबेक्स। तो ये कुछ नाम हैं आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। ये इंडेंजर्ड एनिमल है, इनकी नस्ल तकरीबन नापैद होने वाली है और बहुत कम स्पीशीज़ इसके रह गए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ MCQs मौजूद हैं, नीचे आप लोगों को ड्यू में दिए गए हैं। 17 मई इज़ द डे ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल, यानी 17 मई को ख़तरे से दो चार जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो आपके पास जो 17 मई है ये मिसिंग सेक्शन होगा। MCQs कुछ इस तरह होगा, खाली जगह इज़ द डे ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल। तो 17 मई जो है ये आपने ढूंढ के पुट करना, ये सही ऑप्शन होगा। दूसरा MCQs आपके पास है, मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मारखोर जो है पाकिस्तान का कौमी जानवर है, ये आप सबको मालूम है। और इस तरह चकोर जो है ये इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। ये आपको जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी आ सकती है और साइंस के सेक्शन में भी। मारखोर इज़ या खाली जगह इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो मारखोर का ऑप्शन सही होगा। और खाली जगह इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो चकोर का जो ऑप्शन है ये सही होगा। चकोर आप लोग देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा है और मारखोर ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। अच्छा, इसके बाद है एक्सटेंट एनिमल्स, नापेद जानवर, जो वो जानवर जिनकी नस्ल नस्ल ख़त्म हो चुकी है और बहुत पहले ज़माने में ये इसकी नस्ल गुज़र चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो इसको हम एक्सटेंट एनिमल्स का नाम देंगे। डायनासोर्स के नाम से हर कोई वाकिफ़ है, ये एक्सटेंट एनिमल्स में आता है, ये नापेद हो चुके हैं, इसका वजूद अब ज़मीन पर मौजूद नहीं है। तो खाली जगह कुछ इस तरह आ सकते हैं आप लोगों के पास, द एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ बट आर नो मोर देयर आर कॉल्ड खाली जगह एनिमल्स। वो जानवर जो ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन अब ये मौजूद नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं, तो इन जानवरों को हम क्या कहेंगे? तो एक्सटेंट का जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन होगा, ये आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक्सटेंट एनिमल्स के एग्जांपल दिए गए हैं। डायनासोर्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कोई किस्म उड़ सकती थी या दूसरे ऐसे अक़साम भी थे जो चलते थे लेकिन उड़ नहीं सकते थे, और कुछ पानी में भी तैर सकते थे। तो ये डायनासोर की मुख्तलिफ़ अक़साम थी, ये मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद ये डोडो बर्ड, ये भी एक्सटेंट एनिमल्स में आता है। गोल्डन टोड, ये भी एक्सटेंट एनिमल में आता है। अच्छा,
एमसीक्यूज़ आपको इस तरह भी दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि पीएचडी के टेस्ट में आपको साइंस के सेक्शन में अमूमन पिक्चर्स दिए जाते हैं और इससे फिर आपने ऑप्शन पिक करना है। तो इस तरह भी आपको दे सकते हैं कि मुख्तलिफ जानवरों की पिक्चर आपको दे दें कि इनमें से कौन सा जानवर इंडेंजर्ड एनिमल है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ए, बी, सी, डी, और इसके सामने कोई पिक्चर आपको दे सकते हैं जानवरों की। तो इसमें से आपने ढूंढ के इसमें से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होगा और आप लोगों ने वो पिक करना है। इस तरह जो एक्सटेंट एनिमल्स है इस पर भी आपको पिक्चर के लिहाज से एमसीक्यूज़ दिए जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यूज़ यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन व्हेन, यानी आप अपने साथ जहन लड़ाएं कि क्या होगा जब ये वाक़यात हो जाएं। ऑल पेट्रोलियम ऑन अर्थ इज़ यूज्ड अप, जब तमाम पेट्रोल डीजल वगैरह ज़मीन पर जो मौजूद हैं ज़मीन के अंदर वो ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या होगा। ए ऑप्शन है ऑल व्हीकल्स विल स्टॉप, बी ऑप्शन पीपल विल ट्रेवल ऑन एनिमल्स, सी ऑप्शन ऑल व्हीकल्स विल बी कन्वर्टेड टू सोलर एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे देख लें, जो अभी इस पे काम चल रहा है कि तमाम गाड़ियों को सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे एक ये होगा कि हमने पहले भी पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमने टॉपिक पढ़ा। इससे ये होगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये हम कम इस्तेमाल करेंगे और फिर ये ज़्यादा अरसे तक चलेंगे। और जो गाड़ियाँ को सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करने का तरीका है, इससे फिर तवानाई कम खर्च होती है और ख़र्चा भी हमारा कम होगा। और इससे का दूसरा फ़ायदा ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत माहौल को आलूदा करते हैं। सोलर एनर्जी से जब किसी गाड़ी की बैटरी चार्ज होंगी और इस पर ये चलेगा तो फिर इससे माहौल आलूदा नहीं होगा। ऑल व्हीकल्स विल बी कन्वर्टेड टू सोलर एनर्जी, तो ये ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि हमारे पास ये बाकी ऑप्शन जो हैं ऑल व्हीकल्स विल स्टॉप, तमाम गाड़ियाँ रुक जाएंगी, पीपल विल ट्रेवल ऑन एनिमल, ये 2 ऑप्शन उस वक़्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास तवानाई का कोई भी ज़रिया बाकी नहीं बचेगा। तो हमें पता है कि जब तक सूरज मौजूद है तो सोलर एनर्जी भी मौजूद होगी, तो हम गाड़ियों को सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर लेंगे जब तेल ख़त्म हो जाए। ऑल नेचुरल गैस ऑन अर्थ इज़ यूज्ड अप, जब तमाम कुदरती गैस ज़मीन के अंदर जो मौजूद है जिससे हम सिलेंडर भरते हैं और जो हम पाइपलाइन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं ये इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या होगा। पीपल विल बर्न वुड, तो लोग लकड़ियाँ जलाएंगे। पीपल विल यूज़ सोलर एनर्जी, लोग शमसी तवानाई इस्तेमाल करेंगे। पीपल स्टार्ट यूजिंग बायोगैस, या लोग जो है वो बायोगैस इस्तेमाल करेंगे। बायोगैस से मुराद ये है कि जो हम अक्सर अब एक टेक्निक आ चुके हैं और अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करें कि जानवरों का जो गोबर है ये इससे एक गैस बनाई जाती है एक टेक्निक के ज़रिए, तो इसको हम बायोगैस का नाम देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास मौजूद होगा, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास सबसे आसान ऑप्शन है। ऑल वाटर इज़ यूज्ड अप, जब तमाम पानी इस्तेमाल हो जाएगा तो ये याद रख लें कि पानी और जो दूसरे दरख्त है ये ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन नहीं। तो पीपल विल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो भी पानी से बनते हैं, तो पानी कहाँ से आएगा। पीपल विल यूज़ जूसेस, लोग जूस इस्तेमाल करेंगे। जूस जो है वो फ्रूट से बनते हैं और फ्रूट दरख्तों से आते हैं और दरख्तों के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि पानी नहीं होगा तो दरख्त नहीं होंगे, तो ये बाकी ऑप्शन आपके पास जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई, तो जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम ज़िंदा चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ऑल द एयर इज़ पॉल्यूटेड, जब तमाम हवा जो है मुकम्मल हवा ये आलूदा हो जाए। लाइफ विल एंड ऑन अर्थ, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ज़मीन पर। पीपल विल बी सिक, पीपल विल यूज़ गैस मास्क, तो ये गैस मास्क का ऑप्शन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आप सारी ज़िंदगी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीपल विल सिक, लोग इससे बीमार हो जाएंगे, ये ऑप्शन भी है। और
सबसे बड़ा ऑप्शन जो आपके पास सही मौजूद है, लाइफ विल एंड ऑन द अर्थ। जब तमाम हवा आलूदा हो जाएगी, हमें सांस लेने के लिए हवा मुयसर नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऑल द ट्रीज़ आर कट डाउन, जब तमाम दरख्तों को काट दिया जाए। बर्ड्स विल लॉस देयर होम्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स विल डाई, पीपल विल ओनली ईट मीट। तो ये ऑप्शन सही है कि परिंदों के लिए घोंसले के लिए दरख्त मुयसर नहीं होंगे, ह्यूमंस एंड एनिमल्स विल डाई, पीपल विल ओनली ईट मीट, तो गोश्त का खाएंगे लोग। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि दरख्त जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, तमाम मखलूक़ात जितने भी हैं इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दरख्तों से ही खुराक मिलती है। तो जब दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमन एंड एनिमल्स विल डाई, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। अच्छा, इस पे बार यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि पिक्चर के ज़रिए आप लोगों को वो दे सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड टिक द इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड जानवरों की सिर्फ आपने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करनी है। बी ऑप्शन में यहाँ पे गोट है, एंटीलोप है, मारखोर है। तो मारखोर जो है ये क्या है, इंडेंजर्ड, यानी जो नस्ल जिनकी करीबन ख़त्म होने वाली है। इसमें ग्रिजली बियर, स्नो लियोपर्ड, अफ्रीकन लायन, तो स्नो लियोपर्ड नापैद होने वाली है। इसमें इंडस डॉल्फिन नापैद होने वाला है, यानी इंडेंजर्ड है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होने के करीब है। और इसमें अगर आप लोग देख लें तो तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। गोल्डन टोड, चकोर और डोडो बर्ड ये ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पर इंसर्कल द एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो नापेद हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, उन जानवरों को इंसर्कल करें। तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है डायनासोर्स, यहाँ पर गोल्डन टोड और यहाँ पर जो है ये डोडो बर्ड। ये ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये हो गया ख़त्म आपका चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6।